नमस्कार दोस्तों। ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि इस हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो हमारी पिछली वीडियो थी उन पे इतना सारा प्यार दिया। और चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे लाभ या हानि, और लाभ हानि में हमने 6 क्लासें ऑलरेडी कर ली थी। और आज की जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल आखिरी क्लास रहेगी लाभ या हानि की। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, उनमें से 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे 13% का कुल लाभ हो। तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में? 5400 रुपए में खरीदता है। और उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। और उसके बाद पूछ रहा है कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल कितना लाभ हो, 13% का लाभ हो। अब ये क्वेश्चन है, एक बार इसको ना डिटेल से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा कि कैसे बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो 5400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, तो हमें नहीं पता कि कितनी वस्तुएं खरीदी। हम ये मान लेंगे कि कुल कितनी वस्तुएं खरीदी उसने, 5400 वस्तुएं 5400 रुपए में ही खरीदी, यानी कि 1 रुपए की एक वस्तु वो खरीदता है। अब देखो 5400 का 2/3 वस्तुएं, और जब आप 5400 का 2/3 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3600। तो भाई 3600 क्या हो गया, इसका 2/3, बची कितनी 1800, और टोटल वस्तु कितनी हो गई 5400 हो गई। अब कह रहा है कि 2/3 को वो 5% लाभ पर बेचता है। और जब आप 3600 का क्या निकालोगे, 5% लाभ निकालोगे, तो ये आया आपका 180। और इस प्रकार करने से वो टोटल कितने का लाभ चाहता है, 13% का लाभ चाहता है। और 5400 का जब आप 13% निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, 13 चौका 52, 5 13 5 65, और 5 70 702। अब आप यहाँ पे देखिए कि 702 रुपए का उसको कुल लाभ लेना है, और 180 का लाभ वो पहले ले चुका है। तो यहाँ पे कितना लाभ वो लेगा, तो भाई आप 180 घटा दोगे किसमें से, 702 में से। और जब आप 702 में से 180 घटा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, यहाँ पे बच रहा होगा 522। तो 1800 बच गई, यहाँ पे कितना लाभ लेगा वो, 522 का लाभ लेगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि भाई 522 का लाभ किस पे, 1800 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 18 दूना 36 और 18 निम्मा 162, 29% क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये है बिल्कुल डिटेल से। अब करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कि आपको कैसे करना है। अब आपको ना बिल्कुल 5400 को भूल जाना है और केवल हम इस 2/3 से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर वो बेचता है। कितने प्रतिशत है, 5% लाभ पर बेचता है। अब आप ये सोचो 2/3 का मतलब 3 टोटल हो गया, और 3 का जो 2 हिस्सा है उसको वो कितने पर, 5% लाभ पर बेच रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 2 और टोटल 3 है, तो यहां कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूं, यहाँ पे 2 जीरो लगा दूं, यहाँ पे 2 जीरो, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे कर दो कि 2/3 को 5% लाभ, तो यहां से कितना लाभ लेगा वो, 5% का। और कुल कितना, 5% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा 10। और कुल कितना लाभ लेना चाहता है वो, कुल लेना चाहता है 13% का लाभ। और 300 का जब आप 13% निकाल रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39। अब देखो उसको कुल 39 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ वो लेना चाहता है, और 10 का लाभ वो पहले ले चुका है। तो यहाँ पे कितना लाभ उसको लेना पड़ेगा, तो आप कहोगे जी 39 में से 10 घटा देंगे। और जब आप 39 में से 10 घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो यहां से कितना लाभ लेगा वो, 29। और 100 पे 29 का लाभ, तो मैं ये कह सकता हूं कितना परसेंट,
29%। तो शेष वस्तुओं को अगर वो 29% लाभ पर बेचेगा तो ओवरऑल उसे कितना लाभ होगा, ओवरऑल उसे 13% का लाभ हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 1,80,000 में खरीदता है, उनमें से 3/8 को 12% लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे 4% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इसी तरीके से कर लेना है कि भाई 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है, 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे टोटल वस्तु कितनी हो गई, 8 हो गई। और कैसे डिवाइड किया है, 3 और 3 बेच दी तो बची कितनी, 5 बची। 2 जीरो मैंने इधर लगा लिया, 2 इधर 2 इधर, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अच्छा ये 2 जीरो क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शन में ना जाए, ठीक है, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना जाए, इसलिए 2 जीरो हमने लगा ली। अब देखो 3/8 तो इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है। तो कितना हो गया ये, 12 तिया 36, 360 हो गया, सॉरी 36 हो गया, केवल 36 हो गया, 12 तिया 36। और इधर हम करेंगे तो ओवरऑल कितना लाभ लेना चाहता है वो, केवल 4% का लाभ लेना चाहता है। और 800 का जब आप 4% निकालोगे तो कितना आएगा, 32। अब ये समझिए कि वो 36 रुपए का लाभ पहले ले चुका है और 32 का वो ओवरऑल लाभ लेना चाहता है। तो यहां पे कितने प्रतिशत की उसको हानि होगी, तो आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे 32 कैसे आएगा, जब ये मैं यहाँ पे माइनस का 4 लिख दूंगा तो उधर 32 आ जाएगा। भाई 36 का लाभ ले चुका है और इधर भी 32 का लाभ चाहिए। अब देखो 36 का लाभ ले चुका और 32 ओवरऑल चाहिए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हानि होगी। और कितने घटाएंगे इसमें, 4 घटाएंगे, बिल्कुल। अब देखो 4 की हानि किस पे हो रही है, 500 पे। तो आप कहोगे 4 की हानि 500 पे हो रही है तो 100 पे कितनी हो जाएगी, काट देंगे, 0.8% हमारा आंसर आ गया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप और ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको ना बिल्कुल और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो और समझ लो एक बार। कि आप ये देखो कि भाई 3 हो गया, हमने ऐसे डिवाइड किया था, इसको भी टोटल 8 हो गया, एक 3 इस प्रकार से बेच दी, शेष ये बच गई, इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब देखो ये जो 3 है इस पे 12% का लाभ लिया और ओवरऑल पे कितना लेना चाहता है वो, 4% का प्रॉफिट लेना चाहता है। और ये पूछ रहा है यहाँ पे कितने की हानि होगी, ठीक है। अब देखो अगर 3 पर वो 12% का लाभ लेगा तो टोटल कितना लाभ हो जाएगा, 36%। और यहां से 8 पे 4 का लेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 32%। बिल्कुल प्रतिशत लगा के लिख दिया। अब आप देखना कि हमसे तो केवल प्रतिशत ही पूछा गया है और 36% का वो लाभ ले चुका है, 32% टोटल लेना है, तो यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। और यहाँ पे मैं क्या लिखूं जिससे उधर 32 आ जाए, तो आप कहोगे यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का 4 का जो लॉस हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, ये 5 के ऊपर हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं -4/5%। और इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0.8%। ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगली टाइप पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि लाभ 90 रुपए है तो बट्टा ज्ञात कीजिए। अब देखो बट्टा का आ गया इसमें। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, विक्रय मूल्य निकालने का क्या होता है कि आप कहोगे क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में 100। और एक विक्रय मूल्य हम कब निकाल सकते हैं, एक विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास अंकित मूल्य और बट्टा दे रखा हो। अंकित मूल्य और बट्टा दे रखा हो उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये भी आपका विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य। अगर मैं दोनों को बराबर रख दूं, दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। और जैसे ही मैं दोनों को अगर बराबर रखूंगा तो क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में क्या आ गया 100 इज इक्वल टू अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में क्या आ गया 100। और इस 100 से ये 100 कट गया। अब आपको क्या करना है
क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेना है। और जब आप रेशियो निकालोगे तो क्या कहोगे, क्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर के ऊपर रह जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है कि भाई जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, अगर हम 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटा देंगे वही वैल्यू हमारी क्रय मूल्य की होगी। अगर 100 में हम प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देंगे तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अंकित मूल्य हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देकर वो 30% का लाभ कमाता है। 25% का वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है कितने का, 25% का, और लाभ कमाता है, वो प्रॉफिट कमाता है 30% का। अब सबसे पहले इसको समझो, 25% को मैं फ्रैक्शन में ले जाऊंगा तो क्या कह सकता हूं, 25/100 इज इक्वल टू 1/4। नीचे वाला क्या होता है हमारा, जब आप डिस्काउंट आपके पास दे रखा है तो नीचे वाला हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, ऊपर वाला आपका डिस्काउंट हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि भाई किसी भी चीज का जो अंकित मूल्य है, जो उसके ऊपर प्राइस दे रखा है वो 4 रुपए है, 1 रुपए की छूट के साथ उसको बेच दिया जाता है, तो वो कितने में बेचा जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई 4 रुपए उसके ऊपर है, 1 का डिस्काउंट लिया तो वो बेची कितने में जाएगी, वो 3 में बेची जाएगी। तो कितने में बिकी ये बिक गई 3, इसका हो गया सेलिंग प्राइस। इसी प्रकार से जब आप प्रॉफिट में देखोगे तो इसको 30/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/10 आ जाएगा। 10 में कोई चीज खरीदी, 3 का प्रॉफिट लिया तो बिकेगी कितने में, वो ये बिक जाएगी 13 में। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना, इधर ये क्रय मूल्य हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, इधर मैक्सिमम प्राइस अंकित मूल्य हो गया। अब आपके पास रेशियो किसका है, क्रय मूल्य का और सेलिंग प्राइस का, कितना है 10 और 13 है। उसके बाद आपके पास रेशियो किसका है, अंकित मूल्य और एसपी का। अंकित मूल्य कितना 4, एसपी कितना 3। इस प्रकार से लिखने के बाद आप देख रहे हो जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, और एक ही क्वेश्चन में विक्रय मूल्य अलग नहीं हो सकता। तो विक्रय मूल्य को क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। और जब आप विक्रय मूल्य को बराबर कर रहे होंगे तो इसको 13 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, और जब आप इसको 3 से गुणा कर रहे हो तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इधर 13 से किया है तो इधर भी 13 से करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 30 आ गया, ये 39 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब देखो 30 में कोई चीज खरीदी, 39 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये अंकित मूल्य, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य 52 रुपये अंकित कर रखा है और वो कितने में बेची जा रही है, 39 में बेची जा रही है, तो कितने का डिस्काउंट यहाँ से दे रहे हैं हम, 13 यूनिट का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है, वो कह रहा है कि 90 रुपए का उसको लाभ प्राप्त होता है, और लाभ यहाँ पे कितना है 9 यूनिट। तो आप कह दोगे जी 9 यूनिट बराबर किसके, 90 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 90/9, और आपको वैल्यू चाहिए 13 यूनिट की, और 13 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो गुणा में क्या कर दोगे 13, और यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 130 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 20% का बट्टा देकर 10% का लाभ ले। 20% का बट्टा दे, 20% का तो बट्टा दे डिस्काउंट, और जो प्रॉफिट है वो कितना ले 10% का। ठीक है, प्रॉफिट 10% का। अब देखो क्या कह रहा है
कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पता है केवल वो किसकी बात कर रहा है, क्रय मूल्य की, और दूसरा किसकी बात कर रहा है, वो केवल अंकित मूल्य की। और जब इन दोनों की बात हो तो अभी अभी आपने एक रिजल्ट देखा था क्या, कि भाई क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और हमारा जो अंकित मूल्य है वो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप से हो जाएगा। भाई क्रय मूल्य क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट कितना है 20 है, 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ गया 80 आ गया। अब देखो इधर ये हो गया आपका अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 110। तो दोनों में एक जीरो कॉमन है। 8 किसी चीज का क्रय मूल्य है और 11 उसका अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जा रहा है 3 यूनिट। और किस से, क्रय मूल्य से, तो ये नीचे आ गया और गुणा में क्या हो गया 100। और इसको आप जानते हो क्या लिख सकते हैं हम 37 सही 1/2%। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे इसी प्रकार से आप कर लेंगे। जो पिछली टाइप से करवाया था ना उस टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप उस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन यहां से हमें बिल्कुल कम टाइम लगेगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप पिछली टाइप से भी कर सकते हो जो पिछली टाइप से करवाया था। ठीक है, तो अगली टाइप पे बढ़ते हैं, और ये हमारी आखिरी टाइप है। क्या कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु 15% हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इसके बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है। पहली को 15%, दूसरी को 19%। तो पहली को वो हानि पर बेच रहा है, दूसरी को लाभ पर बेच रहा है, और कुल कितने रुपए की 90 रुपए की उसको हानि हो रही है। तो आपको बताना है उस दूसरी का क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे तो पहली वस्तु हो गई, ये आपकी दूसरी वस्तु हो गई। पहली वस्तु को बेच रहा है, फर्स्ट मैं इधर लिख देता हूं, पहली को बेच रहा है वो 15% की हानि पर, दूसरी को बेच रहा है वो 19% के लाभ पर। और जब ये 15% की हानि पर बेची जाती है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15/100 लिखेंगे, और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 3/20। और इसको क्या लिख सकते हैं 19/100। यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, तो कितने में बिक जाएगी 17 में, और ये कितने में बिक जाएगी 119 में। अब आपको इधर क्या करना है, पहली वाली का सीपी दे रखा है, इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और नीचे क्या आ जाएगा एसपी। पहली वाली वस्तु ये नीचे वाला क्या है क्रय मूल्य, तो 20 में खरीदी, ऊपर ये लॉस हो गया, 3 का लॉस लिया तो माइनस लगा देंगे, और कितने में बिक गई 17 में ये बेच दी। दूसरी कंडीशन क्या है 100 में खरीदी, 100 में खरीदी, उसके बाद 19 का लाभ लिया और बेच कितने में दी 119 में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, और यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको समान दिख रहा है, ये विक्रय मूल्य बिल्कुल भी समान नहीं है, और समान नहीं है तो इसको समान कर लेंगे। और कैसे ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल जी 7 से गुणा करते 119 हो जाएगा, और ये भी कितना 119, और इसको 7 से गुणा किया है तो सभी किससे गुणा हो जाएंगे 7 से गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस का 21, और यहाँ पे क्या है प्लस का 19। एक पर वो -21 रुपए का मान के चलो कि -21 यानी कि 21 रुपए की हानि हो रही है, दूसरे के ऊपर 19 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, तो आप ये कह सकते हो जी ओवरऑल उसे हानि हुई कितने की 2 यूनिट की। ठीक है, 2 यूनिट की हानि हुई। अब आपके पास क्या दे रखी है, हानि ही दे रखी है, कितने रुपए की हानि दे रखी है कि भाई उसको कुल 90 रुपए की हानि होती है, और यहाँ पे कुल हानि कितनी हो रही है हमारी, यहाँ पे कुल हानि 2 यूनिट की हो रही है, और ये 2 यूनिट है ना आपका, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो 2 यूनिट आपका ये बराबर आ गया 90 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 = 45। अब आपसे अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो इस 45 को गुणा कर देना यहाँ पे, और आपसे पूछा गया है दूसरी का, तो हम क्या कर देंगे इसको 45 से गुणा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4500 रुपए।
तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है और दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। तो सेम इसी प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो जी, एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। तो 20% हानि के लिए क्या लिखेंगे, -20% और 20% को 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी को 60% लाभ पर, 60% लाभ को क्या लिख सकते हैं, इसको भाई 60/100 करोगे, 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5 आ गया। और 3/5 आ गया, लाभ पर बेच रहा है तो लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब जो पहली वस्तु है उसको इधर लिख लेंगे, ये आपका सीपी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसपी हो गया। खरीदी 5 में, 1 की हानि हुई, बेच दी 4 में। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, 5 में खरीदी, 3 का लाभ लिया, बेच दी कितने में, 8 में। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना वो बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य बराबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो बराबर कैसे होगा, इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, दोनों जगह 8 हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। और जैसे ही विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो इसको आपने 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे क्या दे रखा है, आपके पास जो चीज दे रखी है वो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, इसका डिफरेंस दे रखा है। अब आप देखो, इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये 5 ना होके अब क्या हो गया, इसकी जगह पे 10 हो गया। और 10 ये पहले वाले का क्रय मूल्य, दूसरे वाले का क्रय मूल्य, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 5 यूनिट। और ये जो डिफरेंस बराबर किसके दे दिया, ये दे दिया 3200 के बराबर। और 5 यूनिट 3200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे कि 3200 बटे में आप 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 5 छंगड़ा 30 हो गया, 5 चौका 20, 0, 640 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और आपको पता है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो 640 को आप 8 से गुणा कर दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 6 48 और 3 5120 रुपए हमारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर ही लेंगे। और यहाँ पे लाभ और हानि है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म होता है। और कुछ एक आधी टाइप रह भी गई होंगी तो हम क्या करेंगे, इसकी एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। जो भी एक बुक है जैसे किरण वाली होगी उस बुक को उठा लेंगे और रोज एक दो वीडियो डाल देंगे, किसके, प्रॉफिट और लॉस की प्रैक्टिस के, ठीक है। तो वहाँ से बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कम से कम हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें केवल और केवल आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी। और कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर रहेगा किसका, साधारण ब्याज का, ठीक है। तो कल जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। और आगे मैथ का कोई भी टॉपिक होगा वो मात्र 3 वीडियो में बिल्कुल समाप्त कर लिया जाएगा, 3 ही क्लासों में बिल्कुल समाप्त कर लिया जाएगा। और जो पीछे चैप्टर होंगे उनकी बिल्कुल एक एक आपको प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। चलिए भाई, आज के इस सेशन का समापन करते हैं और कल फिर से शुरुआत होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।